नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपनी टू डू लिस्ट शेयर करने वाला हूं कि आज मैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको कवर करने वाला हूं। एसबीआई क्लर्क मेंस एंड आरआरबी पीओ प्री एग्ज़ामिनेशन के लिए। आरआरबी पीओ का प्री एग्ज़ामिनेशन मेरा 1 तारीख को है। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, एग्ज़ाम करीब आता जा रहा है, तो हम लोगों को ऐसा नहीं है कि जो प्री एग्ज़ामिनेशन है उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देना है। तो उसको भी अपने दिमाग में रखना है कि हाँ, हमें प्री एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है। प्री के मॉक्स भी देते हुए चलना है एंड मेंस की प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये हाई टाइम है जिस टाइम पे हमें अपनी मेंस की प्रिपरेशन को जो है एक्सेलरेट करना है, सो दैट कि हम मेंस के एग्ज़ाम के टाइम पे जब 10 या 15 दिन का टाइम बचता है तो उस टाइम पे जो है हम परेशान ना हो जाएं कि कैसे करें 10 डेज़ में एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। इसीलिए अभी से मेंस लेवल की जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करते हुए चलना है। सबसे पहले गाइस, आज मैं क्या करने वाला हूँ कि जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस को कवर करूँगा, जिसमें कि मैं जून का जो है 4th वीक का जो करंट अफेयर है उसको रीड करूँगा। कल मैंने रिवाइज़ किया था, कल मैंने जून 3rd वीक का जो करंट अफेयर्स है उसको रीड किया था, तो आज मैं उसको रिवाइज़ करूँगा। सोर्स वही रहेगा मेरा, करंट अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड से रिवाइज़ करूँगा जून 3rd वीक। इतना करने के बाद फिर बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो है स्टैटिक और करंट का दोनों का पोर्शन रीड करना है। जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस करने के बाद फिर इंग्लिश का जो है वो टॉपिक जो है उसको कवर करना है। उसमें क्या करना है कि एडिटोरियल एंड वोकैब को एटलीस्ट 40 मिनट्स का टाइम दूंगा, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जो मेंस का जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें आर्ट्स आते हैं जो कि काफ़ी लेंथी होते हैं। फिर एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है कि हम जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते कि बेसिकली आर्ट्स में क्या रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम एडिटोरियल्स रीड करें, जिससे कि हमारी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, और हम जो है मेंस के एग्ज़ामिनेशन में हर चीज़ को अटैम्प्ट कर पाएंगे वेरी इजीली। इतना करने के बाद उसके बाद 30 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम देना है ग्रामर कंसेप्ट्स पे, जिसमें कि किसी भी एक टॉपिक को उठा लेना है और फिर उसको रीड करना है। जैसे कि मैंने आज सोचा हुआ है कि आज मैं टेंस फॉलो करने वाला हूँ, और उस टेंस को रीड करने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी उस पर प्रैक्टिस कर लूँगा, सो दैट कि वो थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से ब्रश अप हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर इंग्लिश की जो प्रैक्टिस करनी है, सो दैट कि पता चल जाए कि हम कौन सा जो इंग्लिश में ऐसा कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें हम लैग कर रहे हैं, या फिर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें हमें अभी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं एक 1 सेक्शनल मॉक टेस्ट दूंगा मेंस लेवल का। इतना करने के बाद गाइस फिर हमें क्वांट्स पे आ जाना है, और क्वांट्स में हमें क्या करना है कि डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 मेंस लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं फ्रॉम मॉक टेस्ट, जिसके लिए हम ऑलिव बोर्ड को फॉलो कर सकते हैं या फिर गाइडली PDF कोर्स से भी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। इतना करने के बाद फिर हमें अरिथमेटिक करना है, जिसमें कि हमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करने हैं सेम। उसके लिए फिर हम सेम सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, इधर ऑलिव बोर्ड का मेंस लेवल का मॉक या फिर गाइडली PDF से भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। गाइज उसके बाद हमें करना है कॉन्सेप्ट्स, जिसके लिए आज मैं फॉलो करूँगा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का टॉपिक। इसके 2 सब टॉपिक्स भी हैं, बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन्स। बेसिकली ये जो बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन्स के जो टॉपिक्स हैं ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड हैं। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में मेन 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक तो एवरेज स्पीड का, रिलेटिव स्पीड का एंड रिलेशन बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो रिलेशन बिटवीन टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में ऐसा होता है कि अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एंड इफ़ स्पीड इज़ कांस्टेंट देन डिस्टेंस एंड टाइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एंड अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस और टाइम जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो बोट एंड ट्रेन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे ट्रेन टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कंसेप्ट पर ही बेस्ड होते हैं। तो जितने भी मेन कंसेप्ट्स हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के, उनको आज मैं रीड कर लूँगा अच्छे से।
सो उसके बाद क्या करना है कि रीजनिंग पे आ जाना है, और रीजनिंग में 2 मेंस लेवल के क्वेश्चंस लगाने फ्रॉम मॉक टेस्ट या फिर गाइड PDF कोर्स, जो भी आपको अच्छा लगे किसी से भी कर सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ वॉली बोर्ड पे फॉलो करें, जो भी आपके पास मॉक टेस्ट है उससे आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं मॉडरेट लेवल के, जैसे कि इनपुट आउटपुट हो गया, अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, या फिर ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस हो गए हाई लेवल के, या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गई हाई लेवल की। जो भी मिसलेनियस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडरेट लेवल के लगाने हैं, अभी इजी लेवल के क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। सो उसके बाद इतना कर लेने के बाद गाइस, अगर आपके पास टाइम बचता है तो हमें एक ऑल्टरनेट डे बेसिस पर या फिर डेली जिस तरीके से भी आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएँ, एक RRB PO का प्री लेवल का मॉक भी लगाना है, क्योंकि हमारा RRB PO का एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा पास में आ चुका है। और गाइस, अभी इस टाइम पर मेंस लेवल का मॉक फुल लेंथ का देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हमारा करंट अफेयर्स जो है, अगर हमने 4 से 5 महीने का अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो मेंस लेवल मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार 4 से 5 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से कंप्लीट कर लेने के बाद ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना चाहिए। अभी आप क्या कर सकते हैं कि जो मेंस लेवल का मॉक है उसको सबमिट करके उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर गाइडली PDF कोर्स से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।